हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है कि यूपीएसआई की जो आगामी वैकेंसी है 2023। ठीक है। आपको पता है अखबारों के माध्यम से और आपका जो है एक बार अखबार में आई 2400 प्लस पद। और फिर जिस दिन यूपी कांस्टेबल की जो आपकी सबसे बड़ी भर्ती है, कांस्टेबल की जो आपकी 52,000 वाली भर्ती है, और जब इसकी घोषणा हुई थी, मुख्यमंत्री जी जो है आपके मंच पर मौजूद थे, तो वहां भी आपकी यूपीएसआई की जो वैकेंसी है उसकी बात कही गई थी। उसके बाद में आपका जो है कोई भी न्यूज नहीं कि नहीं निकल के आएगी, कब आ रही है, कैसे आई है। देखिए, बात ऐसी थी कि जो कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन है, उसके लिए टेंडर जारी होना था। टेंडर जारी, टेंडर मतलब कि जो कौन सी कंपनी आपका एग्जाम करवाएगी। ठीक है, इसका ये जारी होना था। तो अभी जो प्रस्ताव आया है शासन की तरफ से, जहां तक हमें पता चला है कि दोनों का मतलब सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो आ रही है आपकी, और कांस्टेबल, पहले तो जो है आपका एक का टेंडर जारी हो रहा था पहले कांस्टेबल का। पर अब सुनने में ये आ रहा है कि दोनों भर्तियों का टेंडर एक साथ जारी होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि पहले कांस्टेबल का टेंडर निकालो, फिर महीनों लग जाते हैं कंपनी चयन होने में। उसके बाद में फिर ये प्रक्रिया होगी। ऐसे फिर एसआई में जैसे कि इन्होंने बोला है कि दिसंबर तक हम एग्जाम वगैरह करा लेंगे। तो अगर इन्हें ये सब प्रोसेस कराना है, मतलब ये सब प्रोसेस पूरा करना है, तो इन्हें जल्द से जल्द सारा काम करना पड़ेगा। तो इसमें टाइम लग जाएगा। इस वजह से जो आपका कांस्टेबल का जो टेंडर आपने सुना होगा हर जगह कि 15 जुलाई के आसपास जो है इसका टेंडर जारी हो जाएगा, पर जारी नहीं हुआ। इसका मेन जो कारण है वो एसआई की वैकेंसी है। ठीक है, और कांस्टेबल तो आपका है ही, मतलब कांस्टेबल के तो जो डिले हुआ है। तो अब जो सुनने में आ रहा है कि इसका और इसका दोनों शासन शासन टेंडर जो है दोनों का एक साथ जारी होगा। तो जैसे ही दोनों का टेंडर जारी होगा, जो कंपनी होगी, जो कंपनी आपका एग्जाम कराएगी, वो कंपनी सेम होगी दोनों में। मतलब जो कांस्टेबल का एग्जाम कराएगी और एसआई का एग्जाम कराएगी, वो कंपनी सेम होगी। क्योंकि जिसको फाइनल में टेंडर मिलेगा, क्योंकि दोनों को एक साथ निकलेगा, वो कांस्टेबल का भी एग्जाम कराएगा और एसआई का भी। और जहां तक है, देखिए, रेडियो ऑपरेटर में आपने देखा होगा कि टीसीएस का है, टीसीएस को मिला है टेंडर एग्जाम कराने का। तो ऐसे ही जो अब आगामी जो ज्यादातर, क्योंकि आपको पता है जो एनएससीआईटी थी, एनएससीआईटी, उस पर बहुत गंभीर आरोप लगे थे। जो 9,534 दरोगा की भर्ती आई थी, स्कीम शेयरिंग का मामला हो या कुछ हो, अन्य अन्य प्रकार से धांधली हुई थी। तो उसके बाद सरकार ये रिस्क नहीं लेगी कि भाई इसको दोबारा से टेंडर दे दें। तो जो अच्छी जिसकी साख है, जो अच्छा जो अपना छवि रखती है, वो ये आपकी टीसीएस ही है। और जहां तक लग रहा है कि टीसीएस ही इसका कांस्टेबल का और एसआई का भी टीसीएस ही एग्जाम कराएगी। और टीसीएस का एग्जाम दिलाने का मतलब है कि मैथ भी अच्छा आएगा, और रीजनिंग भी अच्छी आएगी, जी जीएस भी अच्छी आएगी, और आपका जो हिंदी है वो भी आपकी अच्छी आएगी। आईपीसी सीआरपीसी ये जो सब है इसमें एसआई में, भाई इसका तो देखो, क्योंकि पहली बार टीसीएस एग्जाम करा रही है, तो ये देखो कि आईपीसी सीआरपीसी का क्या पैटर्न रहेगा, कि कितना डीपली पूछती है वो तो पता नहीं, पर आपको पता है मैथ हो गया, रीजनिंग होगी, जीएस हो गया, आपके एसएससी के जितने भी आपके एग्जाम है केंद्र में, वो सब टीसीएस ही कराती है। तो जैसा उसका वहां पैटर्न रहता है, ऐसा ही यहाँ रहेगा जब आपका यूपीएसआई का एग्जाम होगा। तो ये इसका पूरा पैटर्न रहेगा। टीसीएस, अगर जहां तक पॉसिबिलिटी है, टीसीएस ही आपका एग्जाम कराएगी। ठीक है, तो आप अपना पढ़ाई में लगे रहिए, और टेंडर दोनों का एक साथ जारी होगा, और जल्द से जल्द आपके फॉर्म आएंगे। ठीक है। और अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार अभी तक कुछ नहीं अपडेट आई, कुछ नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अभी शायद आपको ऐसा लग रहा होगा, बट बहुत जल्द आपको अपडेट मिल जाएगी कि भाई आपका जो है टेंडर भी जारी होगा। क्योंकि अगर अगस्त में भी इन्होंने टेंडर जारी नहीं किया ना, तो ये कांस्टेबल का एग्जाम भी नहीं करा पाएंगे, कांस्टेबल का और एसआई का। ठीक है ना। तो क्योंकि ना दिसंबर तक तो कांस्टेबल एसआई का एग्जाम कराना ही है। और भाई कांस्टेबल में भी 52,000 के समथिंग पद है। 2400 के पद शायद बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे 1-2 हजार, 1,000 या 1,500 आपके वैकेंसी बढ़ भी जाएंगे एसआई में, जब तक वो जो है नोटिफिकेशन आए। तो मान के चलो 4,000 भी वैकेंसी आपकी होती है, तो इनका एग्जाम कराना, नंबर ऑफ फॉर्म्स तो उतने भरेंगे। भाई कांस्टेबल में आप मान के चलो कि 30 से 35 लाख, 30 से 35 लाख, और एसआई में 7 से 8 लाख, इतने तो मिनिमम है, ये लोग फॉर्म भरेंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में आपको एग्जाम भी कराना है, पूरा सिस्टमली एग्जीक्यूट अच्छे से करना है, और नकल माफिया से बचते हुए सब कुछ करना है। तो चीजें बहुत जल्द होंगी। और जहां तक है, इतने मास लेवल पर इतनी बड़ी भर्ती कर का जो आपका एग्जाम करा सकती है, वो टीसीएस ही है। ठीक है, टीसीएस ही आपका इतना बड़ी उसका काम। तो वो देखो, टेंडर जब जारी होगा, और जल्दी जारी होगा, सुनने में ये आ रहा है, तो दोनों का ही जारी होगा, जल्दी आपके फॉर्म आएंगे। ठीक है, सितंबर तक शायद, क्योंकि अगर अगस्त के मिड तक भी, अगर, क्योंकि 10 देखो, अगर टेंडर जारी हुआ 10 से 15 दिन तो लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका, अगर बिल्कुल हाई लेवल पे हुआ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और जल्दी जल्दी सारा काम हुआ,
और इतना टाइम तो लगेगा। और अगर आप मान के चलो अब से भी, और अगर मान के चलो 10 एक दिन के अंदर अंदर आपका टेंडर आया था, तो अगस्त कूद जाए, अगस्त आधा चला जाएगा। और फिर जब कंपनी जो चयनित होती है ना, जो कंपनी आपकी सिलेक्ट होगी, भाई उसको भी टाइम चाहिए क्योंकि वो एक लिंक बनेगा, एक लिंक बनेगा, वहां पे आप फॉर्म सबमिट करोगे, फीस सबमिट करोगे। तो जो फॉर्म है वो आपकी जो है कंपनी ही भराती है, जो फीस है ना वो कंपनी के पास ही जाती है। ठीक है ना, सब कुछ कंपनी के पास है, क्योंकि कंपनी पैसा खर्च करेगी, कंपनी को एक टेंडर मिलेगा एक प्रॉपर कि भैया इतने करोड़ है, इतने करोड़ में हम आपको देंगे, तो सारा काम कंपनी कराती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इन द एंड बस जल्द से जल्द अपना देखो तैयारी करते रहिए। अब ऐसा नहीं है कि कल वैकेंसी घोषणा हो जाए और 3 महीने बाद एग्जाम होने लगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप यूपीएसआई निकाल लोगे। ठीक है, तो तैयारी पर लगे रहिए। वैकेंसी देखिए खुले मंच से सीएम के सामने अगर घोषणा करी गई है तो वैकेंसी आपकी आएगी। कभी आपको लग रहा हो कि वैकेंसी नहीं आएगी, जो भी लोग आपको नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी नहीं आएगी, उनको उस चक्कर में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपकी वैकेंसी आ रही है, 100% आ रही है। ठीक है, इस चीज का विश्वास रखें। अगर आप यूपीएसआई से जुड़ी कोई भी जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, जो अभी एज लिमिट की और बात चल रही है कि इसमें एज लिमिट कितनी रहेगी, तो वो अभी कंफर्म करके मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। वैसे चांसेस है, क्योंकि अगर कांस्टेबल में मिली, कांस्टेबल में मिली तो एसआई में भी मिलेगी, क्योंकि दोनों भर्ती एक साथ है, दोनों भर्ती एक साथ आ रही है। तो चांसेस है कि अगर कांस्टेबल में मिली, और कांस्टेबल में तो मानो 90% जो है आपके चांसेस है कि छूट मिले, तो अगर इसमें मिलेगी तो फिर इसमें भी मिलेगी, इसमें भी छूट मिलेगी। ठीक है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। इन द एंड धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फ्री है यार, कोई पैसा नहीं लगता। और अपने मित्रों को शेयर कर देना कि भाई वैकेंसी आ रही है, कोई किसी के चक्कर में मत आना, कभी आप अपना टाइम वेस्ट करो कि जब आएगी तब पढ़ लेंगे, तो भैया एक से एक धुरंधर है, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन द एंड देखिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की ये गाइड बुक आती है। ठीक है, इसमें आपका पूरा सामान्य ज्ञान, जो आपकी आईपीसी सीआरपीसी है, पूरा आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जीएस हो गया, आपकी रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया, और मतलब ऑल टोटल जो भी है मिसलिनियस, सब कुछ इसमें आएगा, जो भी आपका इसमें यूपीएसआई का है। और देखिए 4 सोल्व पेपर आपके यूपीएसआई 2021 में जो पेपर हुआ था 9530 का, आपको 4 सोल्व पेपर दिए गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि पेपर का लेवल कैसा आता है कैसा नहीं। 3200 से ज्यादा आपको एमसीक्यू इसमें मिलेंगे आपको। देखिए इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी टॉपिक हो गया तो इसमें आपको पहले देखिए थ्योरी पढ़ाएंगे। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे जैसे आपकी ये आपके क्वेश्चन चल रहा है। अच्छा, ये सोल पेपर है ना। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें नीचे। देखिए जैसे थ्योरी है, आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद में आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिस के बाद में जैसे मूल विधि है, ये सब ए टू जेड आपको पूरी पढ़ाई गई है इसमें, और फिर आपको एमसीक्यू दिए गए हैं ताकि आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से कंटेस्ट कर सकते हैं। देखिए गाइड बुक तो हो ही गई है, ये आपके 10 प्रैक्टिस सेट है, और ये इसमें 15 सोल्व पेपर है, 2000 से ज्यादा एमसीक्यू है। ये बुक्स भी चक्षु पब्लिकेशन की आती है यूपीएसआई की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। ठीक है, इन धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।